हेलो एवरीवन, कैसे सही बच्चे। मैं आपको रिवाइज कराने आया हूं सेक्शन 60 टू सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पहले बताइए कौन से चैप्टर में है? क्लबिंग प्रोविजन, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ दी एनी पर्सन। सेक्शन 60 क्या कहता था? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। मान लो मैंने आपको अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी, मैं जो एसेट है, मान लो मेरे डिबेंचर्स है, मैंने वो ट्रांसफर नहीं करे। डिबेंचर्स मेरे पास है पर मैंने उसकी इनकम इंटरेस्ट आपको ट्रांसफर कर दी और ये हमने लिखित बात लिख दी। क्या वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? नहीं होगा बच्चों, मेरे ही हैंड्स में टैक्सेबल होगा। वाई? बिकॉज ऑफ सेक्शन 60। ठीक है बच्चे, क्योंकि इसमें क्या था? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं आपको एसेट ही ट्रांसफर कर दूं, पर फिर मुझे डर लगा कि यार ये तो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने ना एग्रीमेंट में लिखा कि मैं ना जब मन करेगा ना मैं वो एसेट आपसे वापस ले लूंगा, और मेरा जब मन करेगा मैं उस एसेट की इनकम भी वापस ले सकता हूं। कहने का मतलब है उसके ऊपर राइट मेरे पास है। तो ऐसे थोड़ा होता है सर। इस ट्रांसफर को मैं एसेट ट्रांसफर तो कर रहा हूं, पर इस ट्रांसफर को बोला जाता है रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल मतलब फर्जी ट्रांसफर। अच्छा सर, तो फिर जेन्युइन ट्रांसफर क्या है? जेन्युइन ये है कि मैं आपके नाम पे अपने डिबेंचर्स ट्रांसफर कर दूं जब तक आप जीवित हैं, और उस इनकम के ऊपर ना ही मेरा कोई अधिकार है, ना ही उस एसेट पे कोई अधिकार है। तो हम बोलेंगे हाँ सर, हाँ, आप हमें सारे डिबेंचर्स ट्रांसफर कर दो। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या मैं अपने डिबेंचर्स आपको सारे के सारे ट्रांसफर कर दूं फॉर योर लाइफ टाइम? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे बोला जाता है जेन्युइन ट्रांसफर, और इसको क्या बोला जाता है? इट इज एन इररिवोकेबल ट्रांसफर। अगर मैं अपने एसेट आपको ट्रांसफर कर दूं फॉर योर लाइफ एंटायरली, दैट्स अ जेन्युइन ट्रांसफर, दैट्स कॉल्ड इररिवोकेबल। और अगर ड्यूरिंग दिस टेन्योर अगर मैं बोलूं नहीं नहीं मैं वापस ले सकता हूं, तो उसको क्या बोला जाता है? रिवोकेबल। तो आप बताइए, मैं आपको रिवोकेबल ट्रांसफर करूं या इररिवोकेबल? कहने का मतलब ये है, रिवोकेबल हो गया फर्जी, इररिवोकेबल हो गया जेन्युइन। यहां तक पहले बच्चों को क्लियर है? आइए अब आगे समझते हैं। अगर तो मैंने आपको रिवोकेबल ट्रांसफर करा कि मैं अपने एसेट तुमको दे रहा हूं और वापस ले लूंगा, तो भैया क्लबिंग प्रोविजंस लग जाएंगे। वो जो डिवेंचर के ऊपर इनकम आपको दिख रही है वो मेरे हैंड्स में टैक्सेबल होगी। ये बात बोलता है सेक्शन 61। 61 कहता है इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। 61। रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन सेक्शन 63। इररिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन सेक्शन 62। सर इररिवोकेबल ट्रांसफर भी क्लबिंग लगता है? नहीं लगता। सेक्शन 61 कहता है वी आर नॉट एप्लीकेबल, क्लबिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इररिवोकेबल ट्रांसफर। तो आई होप